आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। कांकेर जिले से सामने आई मासूम आदिवासी छात्र की संदिग्ध मौत का मामला अब एक नया मोड़ पर पहुंच गया है। जिस छात्र की मौत के बाद बिना पोस्टमार्टम अंतिम संस्कार कर दिया गया था, उसका शव अब 5 दिन बाद प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ये कदम मृत छात्र के पिता की लगातार न्याय की मांग और मामले को लेकर उठते सवालों के बीच उठाया गया है। सबसे पहले इंडिया टाउन न्यूज ने इस पूरे मामले को प्रमुखता से उठाया और छात्र के गांव पहुंचकर जमीनी पड़ताल की। हमारी टीम ने परिजनों, ग्रामीणों और स्थानीय लोगों से बातचीत कर उन सवालों को सामने रखा जिनका जवाब अब तक नहीं मिल पाया। हमारी लगातार रिपोर्टिंग के बाद प्रशासन हरकत में आया और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जो इस पूरे मामले की दिशा तय कर सकती है। आखिर 5 दिन बाद शव निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या छात्र की मौत वास्तव में बीमारी से हुई थी या इसके पीछे कोई और वजह थी? नमस्कार, मैं हूं कमर गौस और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। देखिए हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे की ये खास रिपोर्ट। कांकेर जिले के अंतागढ़ विकासखंड स्थित सारंडी छात्रावास में रहकर पढ़ाई करने वाले मासूम आदिवासी छात्र की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। छात्र की मौत के बाद शुरुआत से ही कई सवाल उठ रहे थे। छात्रावास प्रबंधन का दावा था कि छात्र की मौत मलेरिया के कारण हुई, लेकिन परिजनों और ग्रामीणों ने इस दावे पर गंभीर सवाल खड़े किए। परिवार का कहना था कि बच्चे की तबीयत इतनी गंभीर नहीं थी कि कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो जाए। इलाज के दौरान क्या हुआ, छात्र को समय पर उचित चिकित्सा मिली या नहीं, और आखिर बिना पोस्टमार्टम अंतिम संस्कार क्यों कराया गया, इन सभी सवालों ने मामले को और गंभीर बना दिया। इसी वजह से मृत छात्र के पिता लगातार निष्पक्ष जांच और शव परीक्षण की मांग करते रहे। उनकी मांग थी कि यदि मौत स्वाभाविक थी तो पोस्टमार्टम से सच्चाई सामने आने में किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। अभी मैं मौजूद हूँ माहुरपाट उस गांव में जहां से 14 वर्षीय बालक की जो है आवासीय छात्रावास में मृत्यु हो जाती है और दावा किया जाता है कि उसकी मृत्यु जो है वो मलेरिया से हुई है। लेकिन कल जो है कल घटना के चौथे दिन जो है मृत छात्र के जो पिता थे उन्होंने स्थानीय प्रशासन के सामने जो है वो गुहार लगाई, एक आवेदन ताड़ोकी थाने में दिया शव परीक्षण का। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये बन जाता है कि बुधवार रात हुए मौत को गुरुवार को जो है उसके पिताजी को शव सौंपने की इतनी जल्दबाजी क्या थी? आखिर रात के 2 बजे से लेकर के सुबह 11 बजे के बीच ऐसा क्या हुआ बच्चे के साथ जिसे जो है आश्रम प्रबंधन जो है वो छुपाने की कोशिश करते हुए आनन फानन में जो है उसके पिता को शव सौंप करके क्रियाक्रम करवा दिया गया। और इस जगह पर देख सकते हैं बेबस पिता की गुहार के बाद जो है स्थानीय प्रशासन की हस्तक्षेप के बाद शव को पुनः परीक्षण के लिए निकाला जा रहा है, क्योंकि उनके पिता का दावा है कि बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ था और मलेरिया के जिस तरीके से मलेरिया से मौत होने के दावे को उनके पिता ने नकारते हुए कहा कि मलेरिया का जो है उनको दवाई जो हॉस्पिटल जिस हॉस्पिटल से उनका इलाज चल रहा था, सारंडी हॉस्पिटल से, वहाँ पे उनका प्रॉपर मलेरिया से इलाज हो चुका था। और पिता ने भी बताया बातचीत में कि उसका जो बच्चा है वो स्वस्थ लग रहा था। और जिस दिन गुरुवार को उसके पिता को बुलाया गया आश्रम में, आपके बेटे की स्थिति खराब है ये कहते हुए गुमराह करते हुए 25 मिनट तक लगभग, उनके पिता के कहे अनुसार 25 मिनट तक लगभग आश्रम प्रबंधन के द्वारा ये नहीं बताया गया कि बच्चे की मौत हो गई है। और बच्चे की मौत की खबर दे करके तुरंत जो है क्रियाक्रम की कार्यवाही के लिए जो है आश्रम प्रबंधन के द्वारा प्रेरित करना इस जगह पे जो है कई तरीके के सवालों को खड़ा करता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आखिरकार प्रशासन ने विधिवत प्रक्रिया शुरू की। तहसीलदार की निगरानी में फॉरेंसिक साइंस लैब यानी कि FSL की टीम, पुलिस और ग्रामीणों की मौजूदगी में छात्र का शव कब्र से बाहर निकाला गया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए कांकेर मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टर मौत के वास्तविक कारणों की वैज्ञानिक जांच करेंगे। अब पूरे मामले की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी, जिससे ये स्पष्ट हो सकेगा कि छात्र की मौत बीमारी से हुई थी या इसके पीछे कोई अन्य कारण था। एक छात्र है करण गुटा जिसके मृत्यु हो गया था
तो अनुविभागीय दंडाधिकारी अंतागढ़ के द्वारा थाना प्रभारी ताड़ोकी के ज्ञापन पर उसके पिता के द्वारा आवेदन दिया गया था कि मृत्यु के कारणों की उसकी जानकारी नहीं है, तो शव उत्खनन अगर शव का पुनः परीक्षण कराया जाए। तो अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा आदेश किया गया था और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट में मेरी नियुक्ति की गई थी कि शव का विधि विधान पूर्वक उत्खनन कर पुनः परीक्षण कराया जाए। तो सभी गाँव वालों, मृतक के पिता, गायता परिवार सभी को सूचना देकर ग्रामवासियों की उपस्थिति में आज शव का विधि विधान उत्खनन कर शासकीय संवाहन से कांकेर मेडिकल कॉलेज हेतु रवाना किया जा रहा है। इस बीच मामला राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस के जांच दल ने मृत छात्र के गांव पहुंचकर शोकाकुल परिवार से मुलाकात की और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। जांच दल ने निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की। उनका कहना है कि यदि किसी स्तर पर लापरवाही हुई तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होना आवश्यक है। हमें जानकारी मिली कि ग्राम सरंडी के छात्रावास में क्या गाँव माहुर पाट एक विद्यार्थी जो 9वीं कक्षा में पढ़ता था, करण गोटा, उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। यहाँ आकर के उनके परिजनों से चर्चा करने पर के उपरांत पता लगा कि वो मंगलवार को छात्रावास में अपने बच्चे को शिक्षा अध्ययन हेतु भेजे और बुधवार को उसकी शायद तबीयत बिगड़ी, ऐसा कहना है, और लड़का अपने से शायद हॉस्पिटल भी चला गया। वहाँ से दवा वगैरह लेकर के आया और बुधवार के रात को ही उसका निधन हो गया। तो इस तरीके से अचानक से छात्रावास में किसी की मृत्यु, किसी भी बच्चे की मृत्यु हो, ये एक हॉस्टल प्रबंधन का, स्कूल प्रबंधन का एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। और चूंकि छात्रावास में उसकी निधन हुई है, इसलिए उसे कुछ कंपनसेशन भी मिलना चाहिए और जांच होकर के उसकी रिपोर्ट जैसा भी हो, संबंधित जो भी लापरवाही बरते हैं उन पर कार्रवाई होनी। हम आज जो यहाँ पे आए हैं और प्रशासन द्वारा संज्ञान लेकर के कहीं ना कहीं आप पत्रकार लोग जनपटल में इस बात को ले आए, बावजूद हमको जानकारी मिली, इस हेतु अपन लोग आज यहाँ पे पूरी टीम के निर्देश अनुसार यहाँ पे आए हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ ये पूरी तरह से प्रबंधन की गैर जिम्मेदारी है और हम चाहते हैं कि प्रबंधन के ऊपर में एक दंडात्मक कार्यवाही हो, और कार्यवाही अगर नहीं होती है तो हमारी पार्टी द्वारा एक बहुत ही निर्णायक ढंग से और आगे कदम उठाया जाएगा। बच्चे की मृत्यु तो हुई है, क्षति हुई है, वो तो पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन जिस संदिग्ध परिस्थितियों के प्रतीत होने पे जो है शव पुनः निकाला गया है परीक्षण के लिए, क्या कुछ नहीं लगता कि परिवार को शासकीय मदद कुछ मिलनी चाहिए? नहीं, बेशक हम अब उसको, बच्चे को वापस तो नहीं लाया जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी भरपाई हेतु परिजन लोगों को जो है ना उसकी मुआवजा राशि मिलना चाहिए। ऐसे हम अपेक्षा भी करते हैं और शासन प्रशासन से मांग भी करते हैं। मामले में एक और गंभीर आरोप तब सामने आया जब पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुभद्रा सलाम मृत छात्र के घर पहुंची। इस दौरान मृत छात्र की मां ने आरोप लगाया कि आदिम जाति विकास विभाग के कुछ अधिकारियों द्वारा पूरे मामले को दबाने के लिए परिजनों पर दबाव बनाया जा रहा है। इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और इनकी जांच होना बाकी है। यदि जांच में ऐसे आरोप सही पाए जाते हैं तो ये मामला केवल लापरवाही का नहीं बल्कि तथ्य को छिपाने के प्रयास का भी बन सकता है। मेरी उसकी माताजी से बात हुई है, पूरा मैं पूछी, क्योंकि छत्तीसगढ़ी बहुत कम समझती है और इन लोग डर भी गए हैं। डर इसलिए गए हैं कि इनको जब गुरुवार को शाम को यहाँ अंतागढ़ से कोई अधिकारी आए थे और शिक्षक गण लोग यहाँ आके इनको कुछ कुछ बातों को दबाने के लिए बोला गया कि शिक्षक को बचाया जाए, मेरे को बचाया जाए, इस ढंग के इनके सामने बात रखी गई। और इनको ये बोला गया है कि आप लोगों को बुधवार को रात को जब बच्चे का तबीयत खराब हुआ तो रात को हम लोग फ़ोन किए
और आप लोग नहीं आए, गलती आप लोगों की है, ऐसे करके कोई ऊपर से अधिकारी आया था, वो बोल के बता रही है। और वो बोले कि हमको कोई फोन नहीं आया। रात को बच्चा कितना समय खत्म हुआ, वहाँ के रहने वाले बच्चे लोग बताए, यही गांव से एक और लड़का है, उनके शायद परिवार से है, वो रात को 9 बजे से उसको कपकपी मतलब पूरा शरीर में होना चालू हुआ और 12 बजे रात को बच्चे ने कुछ गला उला उसका बज रहा था। तो उस बीच में अगर वहाँ के प्रबंधक जो हैं अधीक्षक या चपरासी के माध्यम से अगर इनको फ़ोन किया जाता 9 बजे, तो इनका कहना है कि हमको फ़ोन आता तो हम जाके वहाँ अपने बच्चे को कहीं ना कहीं हम ले जाते, स्वास्थ्य विभाग ले जाते। और लोग ये लांछन लगा रहे हैं, बता रही थी कि बच्चा पहले से बीमार था और बीमार स्थिति में यहाँ लाया गया। वो माँ बता रही है अगर मेरे बच्चा बीमार रहता तो मैं बीमार स्थिति में वहाँ छात्रावास में मैं क्यों ले जाती, अपना बच्चा है। लेकिन अधिकारियों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा इनको बोला गया है कि शिक्षक को बचाया जाए। और रात को आपको फ़ोन आया और हमको फ़ोन किया गया, हम रात को नहीं पहुँचे, ऐसे आप लोगों को बोलना है। जब गुरुवार को सुबह इनके मिस्टर जो लड़के का पापा है वो फ़ोन किया शायद वहाँ, तो वहाँ से इन लोग बताए कि बहुत ज़्यादा तबीयत इनका ख़राब है तो आप आ जाइए, इस ढंग का बात किए। वहाँ जाने के बाद उस पिताजी को ये कहा जाता है कि आपका बच्चा का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आप यहाँ बैठिए। उसको आधा घंटा वहाँ कुर्सी में बिठाया गया और बच्चे का लाश अंदर में था, कफन ढका हुआ था। तो ये अपना प्रकट किया अपने पापा कि भाई मैं अपने बच्चे को देखना चाहता हूँ कितना बीमार। जब वहाँ घुसा तो वहाँ कफन में ढका हुआ लाश मिला। मतलब ये लापरवाही हम किसको बोले, आश्रम के प्रबंधक के द्वारा भी हुआ है और वहाँ जो रहने वाला अधीक्षक शायद उस दिन रहता तो समय में उनका बच्चा जो हुआ है वो नहीं होता। और मैं यही कहना चाहूँगी कि पूरे क्षेत्र में आदिवासी छात्रावास आश्रम है और इसी प्रकार का लापरवाही अधीक्षकों के द्वारा, प्रबंधकों के द्वारा किया जाएगा तो आज तो एक बच्चा गया है और वहाँ और बच्चे लोग बीमार हैं। और कहा जा रहा है कि उनको मलेरिया हुआ था, मलेरिया के कारण ख़त्म हुआ। जब इनको मालूम है मलेरिया हुआ है तो अभी क्यों लाश को उखाड़ के फिर ले जा रहे हैं, जब इन लोग तो बता दिए हैं कि मलेरिया है करके। तो हम क्या कहें, मलेरिया है या आजकल ऐसी भी क्या है, आश्रम सुरक्षित तो रहता नहीं है, कहीं कुछ और जीव जंतु के ये भी हो सकता है। तो इस प्रकार का लापरवाही है प्रबंधक के माध्यम से। और मैं यही कहना चाहूँगी जो शिक्षा के जो अधिकारी हैं ऊपर के, जो आके इनको दबाव डाला जा रहा है, बच्चे लोगों को भी दबाव डाला जा रहा है कि जो हुआ घटना उसको आप लोग मत बताइएगा, उनका सिर दर्द था, वो था, ये था। मतलब इस ढंग का नहीं बोला जाना चाहिए ना भाई। गलती किसकी है उसको देखा जाए, जो भी गलती किया है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और जो माँ बाप के जो बेटा था जो गए इस दुनिया से, किसके कारण गया है ये तो आप सभी जानते हैं, पब्लिक सभी खड़े हैं, तो उनका तो गया, लेकिन हम शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं, उनका तो गया लेकिन कुछ हम भी चाह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग कर रहे हैं कि उनको कुछ मदद सहयोग दिया जाए शासन प्रशासन से। हमारी यही मांग है। अगर नहीं होता है, उनको न्याय नहीं मिलता है या उसको सहायता नहीं मिलता है तो हम कांग्रेस पार्टी की ओर से हम अपना आंदोलन करेंगे, जो भी है जैसे हम करेंगे। अब ये मामला केवल एक छात्र की मौत तक सीमित नहीं रहा गया, ये उन हजारों आदिवासी बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा सवाल बन गया है जो दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रावासों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि छात्र की तबीयत बिगड़ रही थी तो उसे समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा क्यों नहीं मिली? यदि मौत स्वाभाविक थी तो पोस्टमार्टम पहले क्यों नहीं करवाया गया? और यदि पूरी प्रक्रिया नियम अनुसार हुई थी तो फिर 5 दिन बाद शव को कब्र से निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इन सभी सवालों का जवाब अब केवल वैज्ञानिक जांच और प्रशासनिक जांच से ही मिल सकती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये तय करेगी कि छात्र की मौत वास्तव में किस वजह से हुई और क्या किसी स्तर पर लापरवाही हुई थी। इस पूरे मामले ने आदिवासी छात्रावासों की स्वास्थ्य व्यवस्था, निगरानी प्रणाली और जवाबदेही पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते पारदर्शी जांच नहीं हुई तो ऐसे मामलों में लोगों का भरोसा कमजोर हो सकता है।
पीछे जो भीड़ दिख रही है उसके पीछे जो अंतागढ़ के जो तहसीलदार हैं उनकी निगरानी में 100 को पुनः परीक्षण के लिए निकाला जा रहा है और मेडिकल कॉलेज कांकेर ले जा करके जो है ये पता किया जाएगा कि किस वजह से जो है छात्र की मौत हुई थी और असल वजह मौत की क्या है। अब इसमें देखने वाली बात ये होगी कि परीक्षण के बाद आए परिणामों में क्या ये हो सकता है कि आश्रम प्रबंधन ने किसी चीज को छुपाने के चलते जो है क्रियाक्रम में जल्दबाजी दिखाई थी। मैं विजेंद्र पांडे, इंडिया टाउन न्यूज, कांकेर। एक मासूम छात्र की संदिग्ध मौत ने पूरे बस्तर अंचल को झकझोर दिया है। 5 दिन बाद शव का पोस्टमार्टम होना इस बात का संकेत है कि परिवार के मन में अब भी कई अनउत्तरित सवाल हैं। अब सभी की निगाहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और प्रशासनिक जांच पर टिकी है। यदि जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही, नियमों की अनदेखी या तथ्यों को छुपाने का प्रयास सामने आता है तो जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय होना जरूरी होगा। वहीं यदि मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई है तो इसकी स्पष्ट और पारदर्शी जानकारी भी सामने आनी चाहिए। यह केवल एक परिवार को न्याय दिलाने का मामला नहीं है, बल्कि उन हजारों बच्चों की सुरक्षा और विश्वास का सवाल है जो भविष्य की उम्मीद लेकर छात्रावासों में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आज की हमारी इस ग्राउंड जीरो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।